नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। लगभग ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। ये लगभग तय है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत सकती है या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रही है। उसका अनुमान मैंने आपको पहले ही बता दिया था और वीडियो का लिंक उसका मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो में, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मैंने अपना एक पीछे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट जीतेगी और 5 सीट जो क्लियर थी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए, वो भी मैंने क्लियर कर दी थी। 2 सीटों पर मुकाबला कड़ा था, उनमें से कुछ भी हो सकता है। वो थी फूलपुर और कुंदरकी। फूलपुर और कुंदरकी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि 5 भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर थी और 2 समाजवादी पार्टी के लिए क्लियर थी। सिर्फ 2 पर मुकाबला था और उन दोनों को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं वो है मझवा, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी, फूलपुर और कटहरी, और 1 सीट मीरापुर जो उसके सहयोगी है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी, उसने जीती है। और समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ और करहल ये दोनों विधानसभा सीट जीती हैं। अब आप सोचेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव और अभी उपचुनाव में इतनी जल्दी क्या इतना बदलाव हो गया उत्तर प्रदेश में। जो समाजवादी पार्टी जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटकनी दी थी, वो ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें इतना खराब प्रदर्शन उसका रहा है कि वो सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई। ऐसा क्या हुआ है? तो जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एनालिसिस है, वो आपको बताता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर दी, या एक तरह से बोले तो उसको पटकनी दे ही दी थी, और उस पटकनी का या उस टक्कर का नतीजा ये हुआ कि आज केंद्र में अल्पमत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के दम पर। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा करती तो शायद बीजेपी की फुल बहुमत की सरकार आज केंद्र में होती। तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे उनमें समाजवादी पार्टी की सीट जीतने के बाद, खासकर फैजाबाद से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे अवधेश प्रसाद पासी, उनके जीतने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने और बाकी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी सड़क से लेकर संसद तक जो बहुसंख्यक समाज है उत्तर प्रदेश का या देश का, उसको क्या क्या ताने दिए थे और क्या क्या नहीं बोला गया था। अवधेश प्रसाद को तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। उनको एक ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि जैसे हमने पूरी दुनिया जीत ली है और भाजपा को हमने खत्म कर दिया है। अच्छा, उस चुनाव में भाजपा की जो दुर्गति हुई उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगता है इसलिए हुई क्योंकि भाजपा ने जो नारा दिया था कि 400 पार, तो जो समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने एक माहौल बनाया कि 400 पार किस लिए चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। इसी की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा कर पाई थी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर की सफाइयां दी थी कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था, और दूसरा ये था कि भाई जो भाजपा का समर्थक वोटर था वो चुनाव में निकला नहीं बाहर, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता था, उसको नहीं लगता था, पूरी दुनिया को लग रहा था कि भाजपा 400 के पार जाएगी, 400 से नीचे नहीं रुकने वाली है और उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 से 75 सीटें वो जीत सकती है। तो भाजपा के वोटर को ये हो गया था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो भी भाजपा ही आएगी, इसलिए वो घर से नहीं निकला। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी और उसके नेता कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे ताने, ऐसी जलील किया था बहुसंख्यक समाज को सड़क से लेकर संसद तक, उसके घाव बहुत गहरे लगे हैं बहुसंख्यक समाज को, और वो कभी भूलेगा नहीं इस चीज़ को, क्योंकि हिंदू अब एकजुट हो गया है और
अब वो दूसरे समुदाय की तरह एकजुट होकर वोट करता है या एकजुट होकर अपनी बात को रखता है। और अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दी कि जो गलती से या यूं कहें कि काट की हांडी उनकी चढ़ गई, और जो उन्होंने एक परसेप्शन बनाया था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कि एक संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो काम कर गया। पर काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। हिंदू एकजुट था 2014 से, और 2019 में भी, और 2022 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और अभी भी। जब हिंदू को लगा कि नहीं ये गलत हो गया मोदी के साथ, मोदी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हमने उसको धोखा दिया है, तो हिंदू वोटर एकजुट होकर घर से निकला। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ का जो नारा था कि बटोगे तो कटोगे, उसने बहुत बड़ा काम किया है। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ है वो हो, या कहीं और का चुनाव हो, सब जगह इस नारे ने काम किया है, सिर्फ झारखंड को छोड़ के। झारखंड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब इस वीडियो में सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात हो रही है। तो ये जब तक अखिलेश यादव और उनके सपोर्टर या उनके जो सहयोगी दल है वो सनातन धर्मी या जो हिंदू धर्म के लोग हैं या जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनको जलील करना या उनको नीचा दिखाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक नतीजे ऐसे ही आते रहेंगे। आप ईवीएम पे आरोप लगाओ, आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाओ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, आप जहां मर्जी आरोप लगाओ, पर नतीजे ऐसे ही आएंगे जब तक आप हिंदू समुदाय को ऐसे जलील करते रहोगे। आप समय समय पर कोई मौका, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो या कहीं कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो या काशी विश्वनाथ का मामला हो, आपको जब भी मौका मिला है आपने हिंदू समाज को जलील करने में, नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज हिंदू एकजुट होकर भाजपा के पीछे खड़ा है। और आप इस चुनाव को छोड़ो, आने वाले और चुनाव, जब तक हिंदू एकता है तब तक ना कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही और ना समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही। और जो पार्टियां हैं जहां जहां उनकी सरकार है राज्यों में, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये संदेश है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए कि आप अगर अपने सुधार नहीं किया अपनी आदतों में, आप अगर हिंदू समाज को नीचा दिखाना नहीं छोड़ा, तो आपको हर चुनाव में ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी। और आप उसके बाद ईवीएम, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन, किसी पर भी आरोप लगाते रहना। ये आरोप आपने तब नहीं लगाए थे जब लोकसभा चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था और बीजेपी से ज्यादा सीटें आपने जीती थी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। तब आपके लिए यही पुलिस प्रशासन था, यही ईवीएम थी, यही चुनाव आयोग था, यही सब कुछ था। पर आपने उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि नतीजा आपके फेवर में आया। जब नतीजा आपके फेवर में नहीं आता है, आप सब चीज को झूठा बताते हो, बेईमानी बताते हो, चुनाव में हेराफेरी बताते हो, चुनाव आयोग को मिला हुआ बताते हो, पुलिस प्रशासन को बिका हुआ बताते हो। आप जो मन में आता है अनाप शनाप जो भी आरोप लगाते रहते हो। पर आपको समझना पड़ेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा रोल है अपनी जीत में, उससे ज्यादा बड़ा रोल आपका है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी या अरविंद केजरीवाल, इन सबका बहुत बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा बड़ा इन पार्टियों का रोल है कि उन्होंने ये मौका दिया है इनको एकजुट होने का। क्योंकि आप हिंदुओं को जलील करते हो, बेइज्जत करते हो, और आप इस बात को समझने को तैयार नहीं हो, तो आपको इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।